सूचना में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मंगलवार का दिन भारतीय बाजारों के लिए एक शानदार दिन आप कह सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स फ्रंट पे तो शायद एक अच्छा वोलेटाइल सेशन रहा, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में एक जबरदस्त दिन रहा। जबकि मिड कैप इंडेक्स करीब 2-2.5% की तेजी में और स्मॉल कैप इंडेक्स रफली 3.5% की एक शानदार तेजी वहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। आज बड़ा इवेंटफुल डे था। इनफैक्ट ये पूरा ही अब वीक जो शुरू हो रहा है यही इवेंटफुल वीक था। तो उसमें पहला सत्र उसका आज था, जिसमें इकोनॉमिक सर्वे आया और जो अच्छे आंकड़े हैं वो आपके सामने रखे गए, खासतौर से जीडीपी को लेकर या ग्रोथ को लेकर ऑप्टिमिस्टिक साउंड करने वाले आंकड़े आपको वहां दिखाई पड़ेंगे। अब अवेटेड है बजट, तो उससे रिलेटेड दूसरा बड़ा नंबर वो है जिसको अब बाजार देखेगा। प्लस यूएस की तरफ से भी कुछ शाम को संकेत आएंगे, तो वो भी क्रूशियल इसको इंडेक्स वॉच कर रहा है। दूसरा, अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा फिगर जो एफपीओ का था वो था 22,000 करोड़ रुपए का एफपीओ अदानी समूह की तरफ से, जिसको पूरा सब्सक्राइब डे एंड तक आते आते हो गया। तो उसका एक इम्पैक्ट आपको उन स्टॉक्स पे दिखा जो कि सेंटिमेंटली काफ़ी वीक थे। मिसाल के तौर पे एसबीआई, जहां पर सबसे ज़्यादा ये डैमेज माना जाता है कि शायद वो सब्सक्राइब नहीं हुआ, तो तमाम पीएसयू बैंकों के लिए एक बड़ा क्राइसिस आ सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो सब्सक्राइब हो गया, जिसको बस एसबीआई ने चेरिश किया लास्ट आवर में आके। अदानी समूह के शेयरों में भी खरीदारी थी, स्पेशली एफ&ओ वालों में, जहां पर अदानी इंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट, सब में खरीदारी दिख रही थी। कैश मार्केट में अदानी ग्रीन, अदानी विल्मर में हालांकि लोअर सर्किट आज भी लगा रहा, तो ये एक और टाइम था। सीमेंट में आज बाइंग थी, जहां पे जेके, अंबुजा, तमाम सीमेंट कंपनियां जो थी वो सब अच्छी तेजी में कामकाज कर रहे थे। इसके अलावा आज डाइवर्सिफाइड बाइंग थी, तो पीएसयू बैंकिंग बास्केट आज पूरी तेजी के साथ कामकाज कर रहा था, बहुत जोरदार तेजी उस स्पेस के अंदर थी। इसके अलावा बीएचईएल, बीईएल, बीपीसीएल के अच्छे नंबर्स के बाद वहां पर मूव देखने को मिल रहा था। साथ ही साथ आज जो मूव था वो पीएसयू बैंकिंग बास्केट में, चाहे एसबीआई ले लीजिए, पीएनबी ले लीजिए, सब में खरीदारी देखने को मिल रही थी, तो वो एक ऐसा स्पेस था जहां पर मूव था। लेकिन आईटी आज प्रॉफिट टेकिंग में था, इसमें कोफोर्ज, इवन परसिस्टेंट, टेक महिंद्रा, टीसीएस, सब में प्रेशर आज के सत्र में आता दिखाई पड़ा। लेकिन कल इंपॉर्टेंट इवेंट ऑटो सेल्स के नंबर्स और साथ ही साथ सबसे बड़ा इवेंट तो बजट साल का। तो पहले हाफ में आप शायद ट्रेड ना करें, अगर आप ट्रेडर हैं तो अवॉइड करें, क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत होगी, और अगर आपके पास एपेटाइट है तो आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन कल का दिन आप सिर्फ देखने के लिए रखिए। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो जो भी कॉल लेना आपको परसों लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सवाल जवाब का सिलसिला आप शुरू करता हूं और बातचीत करते हैं कुछ सवालों को लेकर। यूनाइटेड स्पिरिट्स, बजाज फिनसर्व, लॉन्ग टर्म। सर स्पिरिट्स तो यू कैन, आज ही सुबह हमारे साथ जुड़ी थी शिल्पा जी, उन्होंने पीएल रिसर्च से उन्होंने कहा कि आप रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से ज़्यादा बेटर है यूनाइटेड स्पिरिट्स, आप लॉन्ग जा सकते हैं। और टारगेट 830-880 के उन्होंने फर्स्ट दिए थे। और फंडामेंटल तो ऑब्वियसली बात है, कोई ऐसा इशू मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा। बजाज फिनसर्व केस में कल हमारे साथ एक जानकार मौजूद थे, उन्होंने इसमें बाय साइड की, डॉक्टर रवि सिंह, उन्होंने इसमें बाय साइड की रिकमेंडेशन दी है। हालांकि ये क्योंकि एडजस्टमेंट्स में हुआ है तो थोड़ा समय रेंज के अंदर जरूर गुजार सकता है, लेकिन उनके टारगेट्स 1800 थे, तो आप उसके हिसाब से कॉल ले सकते हैं। अदानी विल्मर केस में शरीफ साहब, एक्सपेक्टेशन तो देखिए दो तरह की चीज़ें हैं। पहला तो वैल्यूएशन पार्ट महंगा है, कोई दो राय नहीं है इसमें। इश्यूज भी हैं, जो आप न्यूज़ फ्लो सुन रहे हो तो है ही, लेकिन अच्छी चीज़ क्या है कि आज ही मैं नंबर देख रहा था कि अगर आप मतलब 340 रुपये पर लिस्ट हुआ, 380 तक के हाई बनाए, टूट के वहाँ से अब 440 है, 100 रुपये ऊपर है। 2022 की लिस्टिंग से लेके अब तक 100 रुपये चला है। आप 27% की प्रॉफिट CAGR है पिछले 5-1 साल में। करीब 200 करोड़ रुपए का मुनाफा होता था, जो बढ़ते बढ़ते पिछले साल करीब 900 करोड़ तक गया, और इस साल STTM जो है ट्रेलिंग 12 मंथ अनुमान है करीब 700 करोड़ रुपए आ सकता है। तो अगर 700 करोड़ का भी आंकड़ा ले लूँ तो भी 29% की ग्रोथ दिख रही है CAGR के हिसाब से। और अगर थोड़ा और एडजस्ट कर लूँगा तो 24 से 25% तो मान लीजिए कि प्रॉफिट दे ही रहा है। तो और स्टॉक की प्राइस की परफॉर्मेंस आज के दाम के हिसाब से लिस्टिंग से लेकर अब तक 17% की CAGR है। सो शायद फॉलो करना चाहिए। तो एक सर्किट आज का हो गया, मैक्सिमम कल एक और सर्किट लग रहा है कि अभी शायद ओपन हो जाए। सो आप मतलब मैक्सिमम डाउन साइड की तरफ ही आ गए, यहाँ से अब बहुत ज़्यादा डाउन साइड शायद ना खुला हो, इसलिए आज से आप देख सकते हैं इसको। How much role does the historic performance play while selecting the stock in current scenario? सिंह साहब, मेरे हिसाब से तो काफ़ी होता है। अब बाकी आपका मुझे नहीं पता, लेकिन आज की डेट में मार्केट इसको नहीं देखता, लेकिन मेरी सीमित जानकारी कहती है कि शायद ज़रूर देखना चाहिए। बजाज ग्रुप ने जिस टाइम पे बिजनेस संभाले थे या शुरू किए थे, उस समय पॉलिटिकल कंडीशन उनके अगेंस्ट थी, अब फेवर में है। सो डिस्पाइट इस तरह के ट्रबल्स टाइम में उन्होंने कैसे अपने आप को इस लेवल तक पहुंचाया वो,
प्लस डिविडेंड बहुत क्रूशल होता है। कोई कंपनी अगर डिविडेंड देती चली आ रही है और डिविडेंड के अंदर ग्रोथ दिख रही है हर साल, साल दर साल या कुछ सालों में, बारिंग फ्यू, तो आप खुद ही उससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है तभी वो डिविडेंड ग्रो करा रही है, वरना डिविडेंड क्यों ग्रो कराएगी। तो अगर डिविडेंड ग्रो हो रहे हैं, कैश फ्लो स्ट्रांग हो रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो रही है, तो इसका मतलब ये हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस शायद कंटिन्यू करेगी। और इस पुराने हिस्ट्री में आपने नोटबंदी भी देखा है, कोविड भी देखा है, 2008 का क्राइसिस भी देखा है, 2004 का क्राइसिस भी देखा है। उसके बावजूद प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, डिविडेंड बढ़ रहा है, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कंपनी उस टफ टाइम से अपने आप को निकाल रहा है, तो इनसे भी निकाल लाएगी। तो जितनी भी नई लिस्टिंग है उसमें यही एक इशू है कि अभी उन्होंने कुछ टाइम देखे नहीं है। सो एटलीस्ट वो टाइम उन्हें बिता लेने दीजिए बाजार में, उसके बाद सिचुएशन ज़्यादा क्लियर होगी। इसलिए हिस्ट्री देखना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है और उससे मैनेजमेंट की क्रेडिबिलिटी, उनकी फिलॉसफी, कंपनी की प्रोडक्ट को लेके कितना ज़्यादा वो तेज़ी से शिफ्ट कर पाते हैं या कितना एजाइल है, ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और उसके बाद आपके लिए कॉल लेना थोड़ा आसान हो जाता है, एटलीस्ट कंपेरेटिवली नई कंपनियों के। डी मार्ट वर्लपूल, सर डी मार्ट आप कर सकते हैं शरद जी। वर्लपूल के केस में आज ही सुबह किसी मैंने सवाल पूछा था, एफ एंड ओ का टॉप लूजर था क्योंकि वो तो अनवाइंडिंग भी हो रही थी, तो उन्होंने उनका कहना है शिल्पा जी का कि आप 1300 की रेंज में कहीं इसको एक बार को ऐड करें, लेकिन यहाँ पर अभी अवॉइड कर सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ वर्लपूल अवॉइड कर सकते हैं। हाँ, डी मार्ट के लिए एटलीस्ट आप जा सकते हैं। लॉस हार्वेस्टिंग इज़ गुड टू सेव फॉर LTCG एंड STCG, लेकिन अर्पण साहब ये हर साल नहीं कर सकते। जिस साल आपको मेजर लॉस बुक करना है वहाँ कर लीजिए, या कचरे से निकलने के लिए इसको इस्तेमाल करिए, ज़्यादा बेटर है। तो एटलीस्ट कचरे से निकल के आप अच्छे शेयरों में जाएं उस लॉस को बुक करके, तो आपकी हार्वेस्टिंग भी हो जाएगी, टैक्स का बेनिफिट भी वहाँ मिल जाएगा और आप बेटर शेयर पे भी आ जाएंगे। तो ये उस काम के लिए आप एटलीस्ट कर सकते हैं। लेकिन किसी बढ़िया क्वालिटी की कंपनी में सिर्फ इसलिए कि टैक्स बचाना है आपको, आप लॉस बुक कर लें, वो लॉजिक नहीं समझ में आता। लेकिन ठीक है, आपको आपकी इंडिविजुअल इनकम टैक्स की लिमिट्स के ऊपर या इनकम टैक्स की आपकी देनदारी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अदरवाइज़ ये यूज़ जो किया जाता है वो इसी तरह की कंपनियों से निकलने के लिए और उस तरह की कंपनियों में जाने के लिए, रादर डिविडेंड स्ट्रिपिंग करके भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप एक बार को वो भी देख सकते हैं। ग्लैंड के केस में सर अब मुझे लग रहा है थोड़ा स्टेबल हो गया है दीपक जी। लास्ट क्वार्टर के नंबर्स भी वीक थे और स्टॉक अब बहुत ज़्यादा टूट नहीं रहा, तो ऑलमोस्ट बॉटम के आसपास है। तो एक क्लोज स्टॉप लॉस लेके आप ज़रूर इसमें लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं, एटलीस्ट अभी के लिए। अदरवाइज़ क्योंकि ऑल बड़ा पैनिक्स में ऑलरेडी देखा जा चुका है, तो बड़े पैनिक के बाद अब स्टेबल हुआ है। पेरेंट को लेकर इशू है, लेकिन कंपनी फिर भी 30% के मार्जिन में कामकाज करती है, डेट फ्री कंपनी है, कैश रिच है। सो डाउन साइड अब शायद थोड़ा लिमिटेड है, उस हिसाब से एटलीस्ट आप इसको देख सकते हैं। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों को शामिल करूंगा, माफ़ी बहुत सारे लोगों से क्योंकि आज समय का थोड़ा अभाव था, इसलिए ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्त सलाहकार की राय आप जरूर ले लें। नमस्कार।